हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रो इनसाइट्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सम इफ़ फंक्शन के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि सम इफ़ फंक्शन किस तरह काम करता है। सपोज यू हैव अ स्प्रेडशीट विद द सेल्स डेटा फॉर different products in column A and their corresponding sales figure in column B। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास थोड़ा सा सेल डेटा है जिसमें ए कॉलम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम और दूसरे में कितने प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं वो लिखा हुआ है। नाउ लेट्स से you want to find the total sale for the product apple, you can use the sum if function to achieve this। हम चाहते हैं प्रोडक्ट जो एप्पल है उसका सम करना है, ओनली एप्पल्स का। तो यहाँ पर हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। फार्मूला आपका कैसे अप्लाई होगा आप देखोगे, लिखा हुआ है सम इफ। सिंटैक्स में 3 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्राइटेरिया, नंबर 3 सम रेंज। नाउ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर एक आप नीचे देखोगे द फॉर्मूला वुड लाइक दिस सम इफ A2 कॉलन A7। हमने A2 से लेकर के A7 तक रेंज सेलेक्ट किया। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने एप्पल लिखा, कॉमा उसके बाद B2 कॉलन B7 जो सेल है वो हमने लिखी है। B2 से B7 तक ये रेंज है। नाउ ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे हम तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो भी आएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर नोट्स हैं A2 A7 दिस इज अ रेंज वेयर एक्सेल विल लुक फॉर द क्राइटेरिया द प्रोडक्ट नेम। तो जो A2 A7 रेंज है उसमें एक्सेल क्राइटेरिया को ढूंढेगा, प्रोडक्ट नेम ढूंढेगा मीन्स। नाउ अब आपने क्राइटेरिया सेट किया था एप्पल, तो एप्पल दिस इज द क्राइटेरिया इट specific that Excel should only sum the sales figure for the product Apple। तो जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिक है, एक्सेल सिर्फ एप्पल का ही डेटा ढूंढेगा और उसको सम करेगा। नाउ B2 B7 दिस इज द रेंज फ्रॉम which Excel will sum the sales figures corresponding to the criteria। Since this range is omitted in the example, Excel will sum the value from the same range used for the criteria which is column B। तो जो B से B2 B7 रेंज है उसमें हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं एप्पल के सामने जो वैल्यूज़ लिखी होगी उस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा और उसको ये सम करके देगा। नाउ मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल में और हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। सो नाउ आप देखोगे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इन सब का सम करना है तो सिंपल हम सबको यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू और लिखेंगे सम।
ब्रैकेट ओपन, उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देखोगे इन सब का सम हो गया है, बट मैं यहाँ पर कंडीशन है मेरी कि मुझे सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट का सम करना है, तब हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन। प्रोडक्ट एप्पल का सेल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। डबल टैप करेंगे, टैप करने के बाद टाइप करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम इफ। आप देखोगे सम इफ और सम इफ दो फंक्शन आ चुके हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे सम इफ, बोल रहा है रेंज, तो रेंज मीन्स आपका जो क्राइटेरिया है वो किस रेंज में होगा। तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो एप्पल है, और एप्पल जो है वो इस रेंज में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। तो हमारी रेंज हो गई A2:A7। देन कॉमा पुट करेंगे, कॉमा। नेक्स्ट पैरामीटर है क्राइटेरिया। ये जो हमने रेंज सेलेक्ट की है इसमें से किस प्रोडक्ट का हमें सम करना है। तो मैं यहाँ पर एप्पल का सम करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हटा देंगे और डबल कोट लगाएंगे, और उसमें इसके अंदर हम लिखेंगे एप्पल। स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। लोअर केस और अपर केस सेंसिटिव नहीं है ये, तो आप स्मॉल या कैप्स में कैसे भी लिख सकते हैं। डबल कोट के अंदर लिखा एप्पल, कॉमा डालेंगे। आगे पूछ रहे हैं सम रेंज, ठीक है जी, रेंज आपकी ये हो गई। इसमें से मैं ढूंढ लूँगा एप्पल। आगे हमें पूछ रहे हैं सम रेंज, जोड़ना क्या है, कहाँ से आपको एडिशन करना है। तो मुझे एडिशन करना है यहाँ से B2:B7। उसके बाद फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। राइट क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर 200 इसका रिज़ल्ट आ गया है। तो अगर आप देखो एप्पल गया, यहाँ पर एप्पल आया 120, एप्पल आया 80, कितना हो गया 200 रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया है। अभी मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। बैक आ जाता हूँ और आप यहाँ देखोगे मेरे स्क्रीन पर एक डेटा है, एक सेल डेटा है। इसमें लिखा हुआ है लोकेशन और आइटम क्या सेल किया गया है और कंपनी क्या सेल की गई है। आगे वाले कॉलम में डी कॉलम में यहाँ पर इनका अमाउंट दिया गया है, किसका कितना अमाउंट है। तो अगर मैं कहूँ कि इन सब का सम कर लो, तो हम सिंपल सम सेलेक्ट कर सम फंक्शन का यूज करेंगे और उनका सम कर लेंगे। बट मेरी कंडीशन है कि मुझे सिर्फ HP कंपनी का सेल अमाउंट सम करना है। टाइप करेंगे इक्वल टू और सम इफ, देन सेलेक्ट कर लेंगे फंक्शन। फर्स्ट पैरामीटर है इसका रेंज। रेंज कौन सी, जिसमें हमारा क्राइटेरिया होगा। तो मेरी फर्स्ट रेंज होगी ये वाली। कंपनी का नेम कहाँ लिखा है, कंपनी का नेम इसके अंदर लिखा है, तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है C3:C14, ये इसकी रेंज हो गई। कॉमा डालेंगे, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें से इस रेंज में से हमें कौन सी कंपनी का डेटा सम करना है। तो यहाँ पर हम डबल कोट में लिखेंगे HP, डबल कोट क्लोज करेंगे, कॉमा डालेंगे। पूछ रहा है सम रेंज, थर्ड पैरामीटर है इसका सम रेंज। ठीक है जी, ये जो रेंज थी हमारी, इसमें से हमने HP ढूंढा। अब जोड़ना क्या है, ऐड क्या करना है। तो ऐड मुझे यहाँ से ये नंबर्स करने हैं, इसका टोटल सेल अमाउंट। उसके बाद हम इस टिक पे क्लिक, ग्रीन वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया 75,000 टोटल अमाउंट। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे सैमसंग का देखना है, तो जो क्राइटेरिया है उसको हम चेंज कर देंगे
सैमसंग। जैसे मैंने सैमसंग चेंज किया, क्लिक किया, तो आप देखोगे 45,000 सैमसंग के लिए। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत इजी वाला। सपोज़ करो कि मुझे यहाँ से सिर्फ दिल्ली लोकेशन का ही टोटल सेल करना है। कौन सा? दिल्ली लोकेशन का। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर लोकेशन और टोटल सेल अमाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ टोटल सेल अमाउंट के नीचे इसका सेल टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, उसके बाद पूछ रहा है रेंज, तो लोकेशन कहाँ पर है मेरी? लोकेशन यहाँ पर है, तो लोकेशन मैंने ले लिया है, कॉमा डालेंगे। क्राइटेरिया, रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसे मैंने अभी किया था उसमें मैंने यहाँ पे टाइप, यहाँ मैंने टाइप किया था HP। मैं यहाँ पर इस बार कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका एड्रेस है C18। उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, पूछ रहा है जोड़ना क्या है। लो जी, मुझे जोड़ना है ये वाले नंबर, ये नंबर्स मुझे यहाँ से जोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखो कि ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया क्योंकि हमने लोकेशन में हमने इसका जो क्राइटेरिया सेट किया है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पर जब हम डालते हैं दिल्ली, जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करेंगे इस सेल में दिल्ली और एंटर करेंगे तो आप देखोगे दिल्ली का टोटल अमाउंट आ चुका है 46,000। अगर मैं कहूँ मुझे मुंबई का देखना है तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे मुंबई, तो आप देखोगे मुंबई का आ गया 43,000। सम इफ फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर सम करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।